पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आह्वान के बाद कोरोना जागरूकता जन आंदोलन चल रहा है, जिसकी क्रियान्विति झुंझुनू जिले में भी व्यापक और नवाचारों के साथ हो रही है। जिला कलेक्टर यूडी खान खुद पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं झुंझुनू नगर परिषद ने भी अब तक इस अभियान के तहत 70,000 से अधिक लोगों को न केवल समझाया, बल्कि अब इस समझाइश के लिए मोबाइल टीमों की संख्या भी बढ़ा दी है। पेश है एक रिपोर्ट। नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने बताया कि कोरोना जागरूकता जन आंदोलन को धरातल तक पहुंचाने के लिए लगातार न केवल कलेक्टर बल्कि वे खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। झुंझुनू नगर परिषद ने इसके लिए एमडीएस प्रोटोकॉल का नया मंत्र दिया है और लोगों को इसके बारे में समझाया जा रहा है। आयुक्त धर्मपाल जाट ने बताया कि एमडीएस प्रोटोकॉल का पालन करने की लोगों से अपील की जा रही है, वहीं उन्हें समझाया भी जा रहा है कि एमडीएस से वैक्सीन मानते हुए इसका पालन किया जाए। एम का मतलब मास्क, डी का मतलब डिस्टेंस तथा एस का मतलब सैनिटाइज। ये एमडीएस प्रोटोकॉल को अपना लिया है तो कोरोना के फैलने या फिर होने की संभावना काफ़ी हद तक खत्म की जा सकती है, जिसमें जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जा रहा है। वहीं शहर के विभिन्न स्थानों पर 13 बूथ तैयार करवाए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद है, कोरोना महामारी जागरूकता अभियान जो राज्य सरकार के निर्देशों से चलाया जा रहा है उसको बेहतर ढंग से जमीन पर क्रियान्वित करें और कोरोना के खिलाफ आमजन की जान को बचाने के लिए जो बेहतर प्रयास कर सकते हैं जागरूकता के माध्यम से। एमडीएस प्रोटोकॉल, आई मीन टू से कि मास्क के द्वारा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए मैसेज दे करके और सैनिटाइजेशन के लिए मैसेज दे करके उनको शहर के विभिन्न हिस्सों में समाज के विभिन्न तबकों, जनप्रतिनिधियों, सोशल, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठनों का सहयोग लेकर के, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर के और मीडिया के साथियों का बेहतर सहयोग लेकर के जागृति समाज के उस जरूरतमंद तबके तक पहुंचा रहे हैं। उनको मास्क भी जरूरतमंदों को प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि कोरोना के खिलाफ इस जंग को बेहतर तरीके से विजित किया जा सके। सफाई का महत्व वही है जितना खाने के लिए आदमी को जरूरी है महत्व। हमारे जितने भी 13 बूथ बने हुए हैं उनमें जागरूकता के लिए जो भी इंचार्जेज हैं वो वहाँ उस आसपास के इलाके में भी जागरूक करते हैं लोगों को मास्क पहनने के लिए, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए और सैनिटाइजेशन के लिए। और जो कोई वहाँ बगैर मास्क के मिलता है उनको समझाइश करके मास्क भी पहनाया जाता है और इसको ऑनलाइन अपडेट भी किया जाता है डेटा के रूप में राज्य सरकार को इन्फॉर्मेशन करने के लिए। आयुक्त धर्मपाल जाट ने नगर परिषद की अब तक की क्रियान्विति रिपोर्ट बताते हुए कहा कि अब तक पूरे जिले ही नहीं बल्कि पूरे शेखावाटी में झुंझुनू की परफॉर्मेंस की प्रशंसा डीएलबी ने की है। झुंझुनू नगर परिषद ने जन आंदोलन के तहत 7,000 से अधिक मास्क का वितरण कर दिया है। वहीं 40,000 से अधिक स्टिकर लगाने के साथ साथ 443 स्थानों पर होर्डिंग लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम भी किया है। इसके अलावा 203 रैलियों का आयोजन भी किया जा चुका है, जिसमें दिव्यांगों की जन चेतना रैली सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद की टीमों ने अब तक 71,330 लोगों को एमडीएस प्रोटोकॉल को लेकर जागरूक किया है। वहीं 10 मोबाइल टीमें लगातार लोगों को समझा रही है। अब इनमें 6 टीमों का और इजाफा किया गया है। वहीं शहर में 89 स्थानों पर मास्क सेट के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 7,000 से प्लस मास्क हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। 40,000 से ज़्यादा स्टिकर हमने लोगों के घरों पे चिपकाए हैं और बाज़ारों में चिपकाए हैं। लगभग 443 होर्डिंग्स फ्लैक्स हमने शहर के विभिन्न कोनों में, चौराहों पर और तिराहे पर लगाए हैं। इसके अलावा 203 रैलियां अभी तक डिफरेंट कोनों में विभिन्न विभागों के सहयोग से और एनुअलम के तहत जो एनजीओज हैं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके सहयोग से रैलियां भी निकल गई, बाइक रैलियां भी निकल गई हैं। विकलांग साथियों का, जो दिव्यांगजन साथी हैं उनका भी सहयोग लिया गया है, दिव्यांग रैली भी निकाली गई है। आज की डेट तक 71,330 लोगों को जागरूकता अभियान से जोड़ा गया है, उनको समझाइश करवाई गई है। और इसके अलावा जो 10 टीमें हमारी हैं वो लगातार समझाइश के लिए फील्ड में हैं। आगे आने वाले दिनों में बूथ टू बूथ प्रचार भी रहेगा। 10 हमारे ऑटो और माइक के तरीके से प्रचार किया जा रहा है मूवमेंट के थ्रू। स्टैटिक 89 माइक सिस्टम लगे हुए हैं शहर में विभिन्न कोनों पर, चौराहों पर और थिक पॉपुलेशन एरियाज में जहाँ फुटफॉल ज़्यादा है उनको मैसेज देने के लिए। हमारे विभाग से, खुद के विभाग से भी 6 टीमें और गठित की गई जो विभिन्न जनप्रतिनिधियों का, मीडिया के साथियों का सहयोग लेकर के उन वार्डों में जाएंगी। अवेयरनेस के लिए अलग अलग जो सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से बात की है
उनका भी सहयोग लेकर के समझाइश करके और इस जो मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजेशन का जो अवेयरनेस का लेवल है वो लोगों का बढ़ाने के लिए, खासतौर पे उन एरिया में जिनमें अवेयरनेस का स्तर अभी भी कम है, उनको टारगेट विशेष तौर पे इस अभियान की आने वाले दिनों में किया जाएगा। झुंझुनू नगर परिषद ने इस जन आंदोलन में एक और नवाचार करते हुए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कमरों से बाहर निकालकर फील्ड में भेजा है जो अभियान से कोसों दूर थे, लेकिन उन्हें अभियान से जोड़कर तथा इन अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े लोगों को भी अभियान से जोड़ने के लिए इन अधिकारियों और कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन अपने स्तर पर कार्यक्रम करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें निर्माण, भूमि विकास, अकाउंट्स और रेवेन्यू जैसी विंग है जो कोरोना जागरूकता से सीधा जुड़ाव नहीं रखते थे, लेकिन अब इन विंग के अधिकारियों को भी अपने स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करना होगा। इसके अलावा हमने एक नया इनोवेशन और किया है कि हम लोग, जैसे मेरे पास 5 से 6 विंग हैं, निर्माण विंग हो गया, इसके अलावा भूमि शाखा विंग हो गया, इसके अलावा विकास का एक विंग हो गया, अकाउंट सेक्शन में हो गया, लेखा शाखा का एक विंग हो गया, एक रेवेन्यू सेक्शन का एक विंग हो गया। तो इन विंग्स के अधिकारियों और उनके कर्मचारियों को एक एक दिन अल्टरनेटिवली, जैसे कोई विंग सोमवार को जाएगी, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को जाएगी, वो वीक के जितने भी वर्किंग डेज हैं उनमें शहर के उन जो टारगेट एरिया हैं उन इलाकों में अलग से विशिष्ट तौर पे जाएगी, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, वहाँ के दूसरे जो संगठन के साथी हैं उनसे, आमजन के जो वहाँ के मौजूद लोग हैं उनका, जिनका वहाँ पर इम्पैक्ट है, उनका सहयोग लेकर के अवेयरनेस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। थैंक यू। आपको बता दें कि पूर्व आयुक्त अनीता कीचड़ द्वारा ये सारी तैयारियां कर इनका शुभारंभ कर दिया गया था। अब उसी को पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ धर्मपाल जाटवी आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं इन अभियानों में नगर परिषद चाहे कितना भी अच्छा काम करे, पर अभी भी शहर के लोगों में एक ही सवाल है कि सभापति नगमा बानो अभी भी इन आंदोलन में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है जितनी कि और अधिकारी और कर्मचारी दिखा रहे हैं। बहरहाल तय यह है कि झुंझुनू नगर परिषद की पूर्व आयुक्त अनीता कीचड़ द्वारा की गई कोशिशें अब धरातल पर आ रही है।